नमस्कार, आप देख रहे हैं मखौड़ा संदेश और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बस्ती पहुंचे। गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावी मतदाता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि एमएलसी की 5 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हम सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एमएलसी चुनाव से जुड़े कार्यकर्ता भाई बहनों के साथ बैठक थी। बैठक में हमारे सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। सभी लोग संकल्पित होकर लगे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाली 30 तारीख को मतदान के बाद जब काउंटिंग होगी तो हमारे 5 प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधान परिषद पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंच से संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। सरकार दंगाइयों को संरक्षण देती थी। कांग्रेस की केंद्र सरकार में इस तरह का वातावरण था। रोज नए घोटाले सामने आते थे। दुनिया भर के रोज कोई ना कोई घोटाले खुलते थे। कांग्रेस के बड़े नेता जेल जाते थे। कई बार ऐसा लगा कि कहीं मनमोहन जी की पूरी कैबिनेट ही जेल ना चली जाए, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी, योगी जी को नेतृत्व करने का मौका मिला। आज मैं विपक्ष को खुली चुनौती देता हूं कि कोई भी घोटाला हुआ हो और उसमें बीजेपी नेता का नाम आया हो, आज चाहे सपा, कांग्रेस या बसपा हो, समाज में सामाजिक तनाव और टकराव पैदा कर जातिवाद राजनीति और परिवारवाद की राजनीति करके देश और प्रदेश के विकास को बहुत पीछे करने का काम किया। आज योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है। अच्छा माहौल है। लोगों के बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। इस क्रम में हमें आगे बढ़ना है। प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव होना है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर हम सभी मतदाता भाइयों बहनों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसी की आज सभी व्यवस्था से जुड़े कार्यकर्ता भाइयों बहनों की बैठक थी। हमारे सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे और सब लोग पूरे संकल्पित होकर चुनाव में लगे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाली 30 तारीख को मतदान के बाद जब काउंटिंग होगी तो भाजपा की 5 सीटों हमारे प्रत्याशी जीतकर विधान परिषद में पहुंचे। और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। सरकार दंगाइयों का संरक्षण करती थी। कांग्रेस की केंद्र की सरकार में किस प्रकार का वातावरण था? रोज नए स्कैम घोटाले रोज आते थे। 2G फलाने जी स्टैम्प कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, 4G घोटाला, दुनिया भर के रोज कोई ना कोई घोटाले खुलते थे और कांग्रेस के बड़े नेता जेल जाते थे। और एक बार ऐसा लगने लगा था हो सकता है पूरी कैबिनेट की बैठक मनमोहन जी के अंदर ही ना हो जाए। लेकिन आप सबके प्रयास से और आपके विश्वास से भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को नेतृत्व करने का अवसर मिला है। आप कोई ऐसा घटनाक्रम बताओ कि कोई देश में, प्रदेश में ऐसा घोटाला हुआ और भारतीय जनता पार्टी का नेता पिछले समय से पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भाजपा के नेताओं की इसमें संलिप्तता पाई गई। मैं चुनौती देता हूं दूसरे दलों को। आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाज में सामाजिक तनाव, टकराव पैदा करके जातिवाद की राजनीति करके, और जातिवाद की नहीं, परिवारवाद की राजनीति करके, घर की राजनीति करके लोगों ने देश को, इस प्रदेश को विकास की यात्रा में बहुत पीछे करने का काम किया। हमें आगे बढ़ना। और आज उत्तर प्रदेश का माहौल निश्चित रूप से आप देखेंगे कि योगी जी के नेतृत्व में बेहतर कानून का राज काम कर, अच्छा माहौल है, बेहतरी के लिए काम कर रही है सरकार और इस क्रम को हमें आगे बढ़ाना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में मखौड़ा संदेश के साथ।